जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका प्रेमी, आपका सखा, आपका आज एक और शुभ दिन भाद्रपद शुक्ला सप्तमी संवत 2082 30 अगस्त के दिन हमारे दैनिक गीता साधना स्वाध्याय में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय संपूर्ण कर लिया है। आज पंचम अध्याय 29वें श्लोक के साथ संपूर्ण करने वाले। आइए आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़े, उसे मन बुद्धि चित्त आत्मा को भगवत के साथ एकाकार करते हैं। धीरे से आंखें बंद करें, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। एक और श्वास भरें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज प्रथम अध्याय तो हम संक्षिप्त कर ही चुके हैं। आज दूसरे अध्याय भी अंतिम बार थोड़ा विस्तृत करेंगे और कल से जब छठे अध्याय में प्रवेश करेंगे दूसरा अध्याय भी संक्षिप्त हो जाएगा, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा अध्याय थोड़ा विस्तार में हम चलाते रहेंगे। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में आता है, अपने रिश्तेदारों को देख युद्ध नहीं लेना चाहता, युद्ध न करने का निश्चय लेता है और यही प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन के शिष्य बन जाने पर उसको सांख्य योग कर्म योग के द्वारा मुक्ति के दो मार्ग बताते हैं और युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। सांख्य योग में भगवान ही बताते हैं शरीर ये नष्ट होने वाला है, तुम इसका शोक क्यों कर रहे हो। शरीर ही अनित्य अविनाशी है, अजन्मा है, इसका नाश नहीं हो सकता। तुम शरीर नहीं शरीरी हो, ये विवेक करके तुम ज्ञान योग के द्वारा स्थापित होकर के सम बुद्धि में रहते हुए अर्थात युद्ध करो। जय पराजय हानि लाभ को न ध्यान रखते हुए तुम युद्ध करो। भगवान कहते हैं शरीर का ये शरीर जन्मता है, बचपन जवानी बुढ़ापे और देहांत प्राप्त करता है, लेकिन शरीर किसी तरह से काटा नहीं जा सकता, अवैध अव्यय, और ये मारा नहीं जा सकता। भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग में किंचित मात्र भी कर्म का नाश नहीं होता, बीज अक्षय रहता है, उल्टा फल नहीं होता, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और एक तत्व अभ्यास में प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं जो ऐसा नहीं करते उनकी भोगों में आसक्ति से मूढ़ता विवेक शून्यता को प्राप्त होते चले जाते हैं। भगवान ये कहते हैं कि कर्म करने पर अधिकार है, उसका फल पे नहीं, हेतु भी नहीं बढ़ना और उसका नया कर्म करने में भी आपकी रुचि न हो। तुम नित्य कर्म, नियत कर्म, कुरु कर्म, कर्तव्य कर्म, यज्ञ कर्म करो, मुक्त हो जाओगे। अन्य कर्म तुम्हें दलदल में फंसाएंगे और तुम्हारे कभी शांति तुम्हें नहीं मिलने वाली। तो भगवान इस तरह से बार बार इस बात को हमारे जीवन में रखने का कोशिश करते हैं, इसलिए तुम ये कार्य करो। तो भगवान ये कहते हैं जो ऐसा नहीं करते वो दलदल में फंस करके आगे बढ़ते चले जाते हैं।
और जो नहीं करते स्थित प्रज्ञ होते हैं। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ होते कैसे? कामना से मुक्ति, संतोष धन की प्राप्ति, दुख में उद्विग्न नहीं, सुख में स्पृहा नहीं, और साथ में ही भगवान ये कहते हैं कि वो वीतराग भय क्रोध मुक्त मननशील मुनि, प्रशंसा आलोचना में संभाव रखने वाले, इंद्रियों को विषयों की तरफ नहीं निराहार करते हुए अंतर्मुखी करते हैं कछुए की तरह। इस तरह से वो जीवन इंद्रियों को सीमित करते हुए जीवन जीते हैं, वो मुझको प्राप्त होते हैं, समुद्र की भांति होते हैं। और अर्जुन और भगवान ये कहते हैं कि वो समय हमेशा जागृत रहते हैं, बाकी सब लोग भोगों में ही सोए रहते, भोगों को भोगते हुए सोए रहते हैं। ये समुद्र की भांति होते हैं, बाकी सबकी नाव डगमगाती रहती है और मुझ भ्रम में स्थित होकर मुझको पाते। 30 अध्याय में अर्जुन पूछता है दोनों में से श्रेष्ठ मार्ग क्यों है? भगवान कहते हैं कि दोनों ही मार्ग मेरे द्वारा ही किए गए हैं, और ज्ञान योग ज्ञान योग, सांख्य योग सांख्य योग। कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं पा सकता। और इंद्रियों हमारे गुणों के वश में होकर हमें कर्म हर क्षण कर्म करना ही पड़ता है। कई लोग कर्मेंद्रियों को तो रोकते हैं, लेकिन मन से विषयों का विचरण करते हैं, मिथ्याचारी है। तो भगवान कहते हैं इस तरह से जो नियम पूर्वक नियत कर्म यज्ञ कर्म करेगा वो बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं तुमको मैंने ब्रह्मा के माध्यम से सेवा कार्य के लिए रचा है, तुम स्वयं को उन्नत करो, लोगों को विनुत करते मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम चोर होगे, पापी होगे, पाप ही पकाओगे, अघाई होगे, व्यर्थ जीवन जीवोगे। भगवान कहते हैं अन्न जल से जल, वर्षा से वर्षा, यज्ञ से होते हैं, यज्ञ में ब्रह्म और मैं स्थित है। इसलिए तुम ये यज्ञ को प्रतिष्ठित करते जाओ, अर्थात सेवा कार्य करते जाओ, मुझको प्राप्त हो जाओगे, आत्म तृप्त रहोगे, आत्मरत रहोगे, संतत नहीं रहोगे। भगवान कहते हैं इन लोगों को कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता जो सिद्ध हो, फिर भी वो लोक संग्रह के लिए कार्य करते रहते हैं, जैसे जनक आदि। मैं भी, मुझे भी कोई कार्य करना बाकी नहीं, लेकिन फिर भी लोग मुझको देख करके पथ भ्रष्ट नहीं हो, इसलिए मैं सावधान होकर कार्य करता हूँ ताकि लोग वर्ण संकर होने से बचे। तो भगवान इस तरह से कहते हैं जो लोग मुझको भजते हैं, जो इस तरह के सेवा कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। वो उनको चाहिए अज्ञानियों को भी अपने साथ लें, उनको भी प्रेरित करें। और भगवान कहते हैं क्योंकि वो अपने गुणों प्रकृति के वश होकर के इन कार्यों में नहीं लग पाते, लेकिन ये जो सिद्ध है वो जानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसलिए वो इस कार्य में करते हैं। और उनको चाहते मंद बुद्धि वाले विचलित न करें, अपना मत भी बताते हैं, मुझ में समर्पण होकर के, विवेकशील होकर, निराशी निर्मम निसंतापा संताप दोष दृष्टि न रखते हुए, मुझ में श्रद्धा रखते हुए वो निष्काम कर्म करेंगे तो वो भी मुक्त हो जाएंगे। जो ऐसा नहीं मानेगा मेरा मत, वो नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं वो इंद्रियों के वश में ही रहेंगे, राग द्वेष में स्थित होकर के मेरे पद से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करेंगे वो मुझको पा जाएंगे। अपने गुण में, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और पर धर्म में जीना भी कल्याणकारी नहीं है। अर्जुन कहता है लोग ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते कामना के कारण। कामना से क्रोध, क्रोध दोनों रजोगुण से होते हैं। कामना हमारी वेरी है, हमारे ज्ञान को आवर्त करके ज्ञान विज्ञान नाश, विवेक को नाश करते हुए हमें मुक्ति के मार्ग से हटा देती है। शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रिया से मन, मन बुद्धि से बुद्धि सशक्त है। और बुद्धि जब कामना में उलझ जाए तो अहंकार के माध्यम से नीचे गिरा जाती है। ये महापापी है, महादोषी है, ये महावेरी है, इसको मार डालो। चतुर्थ अध्याय में भगवान पूरा निष्काम कर्म का इतिहास बताते हैं। मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र विश्वान को, विश्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वा को, और जनक आदि कई सिद्धों के माध्यम परंपरा चलती रही, बीच में लुप्त होगी। तुम मेरे सखा हो, तुम्हें दोबारा ये रहस्य की बात कह। अर्जुन पूछता है कि आप तो अभी के हैं, आपने कब कह दिया? भगवान कहते हैं मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। मैं अव्यय अजन्मा अपनी योग माया के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता हूँ। किस लिए? धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म का उदय करने के लिए। जब धर्म की हानि होती है, भक्तों को तकलीफ होती है, तब मैं दुष्टों को नाश करने के लिए मैं पैदा होता हूँ। जो मेरे दिव्य जन्म कर्म को जानते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। और वीतराग भय क्रोध मन में माम मेरे पास ही तो करके ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते चल जाते हैं। इस तरह वो मुझको भजते हैं और मुझको ही पाते हैं। लेकिन बाकी लोग देवताओं को भजते हैं और कर्मों के फल के रूप में दुकानदारी करते हैं, और वो बार बार जन्म कर्म के फल में भजते रहते हैं। लेकिन जो मुझको भजते हैं
उनके लिए मैं कल्याणकारी हूँ। ये चतुर्वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इनमें लिप्त नहीं होता, ये कर्ता होकर कोई लिप्त नहीं, बंधन में नहीं होता। और इस तरह से सारे मुमुक्षु भी ये बात जानते हैं, तुम्हारे पूर्वज भी जानते, तुम भी ये कार्य करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, बताते हैं। जान ले, वो मोहित नहीं होते, वो बंधन से मुक्त होते हैं। निष्काम कर्म अर्थात अकर्ता भाव से बिना फलासक्ति कर्म करना ही अकर्म है, वो ही निष्काम कर्म है। विक्रम निषिद्ध कर्म जो हम तमस के वशीभूत होकर करते हैं। और इस तरह से लोग काम संकल्प का, कामना के संकल्प से वर्जित कार्य करते हैं, उनको विज्ञान अग्नि के द्वारा शांत किया जा सकता है। सारे कर्म फलों को त्याग कर निराश्रय होकर के, जिनको कुछ करना नहीं होता, वो मुझको पाते हैं, वो निराश्रित चित्तात्मा है। भगवान इनकी बहुत तारीफ करते हैं। सर्व परिग्रह, सारे ही के लिए ही कर्म करते हैं। द्वंद्व से अतीत होते हैं, विमत्सर होते हैं, सिद्धि असिद्धि में उनका कोई कर्म कर्म करना नहीं बाकी होता। वो ज्ञान में स्थित होकर मुक्त होते हैं। वो यज्ञ कर्म करते हुए अपने कर्मों को नष्ट करते हैं। वो 12 तरह के यज्ञ करते हैं। ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ की सामग्री, कर्ता, आहुति, विधि, फल सभी को ब्रह्म मानते हैं। देव यज्ञ सभी में भगवत दर्पण की तरह देखते हैं, सब में भगवत भगवान ही देखते हैं। योग यज्ञ, योग के माध्यम से, कुंभक के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से मुक्ति पाते हैं। साथ में ये वो अपनी सेवा में अपने सारे साधन लगाते। शरीर मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, प्राप्त साधन मेरा नहीं, उसको संसार की सेवा में लगा के मुक्त होते हैं। वो देव यज्ञ करते हैं, अर्थात इसी तरह सब में भगवत दर्पण करते हैं। अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं, विषयों को भी सुंदर व्यवहार काल में सुंदरता से सत्व की तरफ लेके जाते हैं। अपनी इंद्रियों को कुंभक लगा के नियंत्रण करते हैं। द्रव्य यज्ञ करते हैं, तपो यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, स्वाधा यज्ञ, तीक्ष्ण व्रत करते रहते हैं। प्राण अपान में हवन करके स्तंभ वर्ती का वन नियत आहार के साथ करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने बहुत सारे ये यज्ञ बताए हैं जिन सब मुक्ति के कारक है। लेकिन द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ और श्रेष्ठ, द्रव्य आदि इन 12 यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। लेकिन ये मुझ तक कब प्राय पहुंचोगे? तुम तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाओगे, प्रणिपाते दंडवत करते हुए, तुम उनके साथ में सेवा करते हुए उचित सवाल पूछोगे, तुम अपने मोह से मुक्त होके मुझको प्राप्त हो जाओगे। और लेकिन कर्म योगी भी इसी मार्ग को प्राप्त होते हैं। बस संयतेंद्रिय तत्व प्रायण होकर श्रद्धावान होकर कार्य करें। वो संशय में न बैठे, विवेक भी नहीं हो, अश्रद्धा भी नहीं हो, उसके बिना उनको इस जन्म में उस जन्म में कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम अज्ञान रूपी अपने इस मोह को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और तुम मुझको प्राप्त हो जाओ। भगवान कहते हैं इस तरह से तुम मुझ में स्थित हो जाओगे। पंचम अध्याय में भगवान अर्जुन फिर पूछता है कि कर्म का त्याग श्रेष्ठ है या कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान बार बार ये बात बार बार ये कहते हैं कि कर्म योग संन्यास योग दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग इसमें विशिष्ट है। जो कर्मयोगी है वो नित्य सन्यासी है, उनमें द्वेष या आकांक्षा की भावना नहीं, निर्द्वंद, और इस तरह से वो उस सुख अक्षर को प्राप्त होकर बंधों से मुक्त हो जाते हैं। सांख्य योगी, कर्मयोगी दोनों ही एक परम फल परमात्मा को मानते हैं। जो ऐसा मानता है वो ही सही जानता है। तो इस तरह से जो ये ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, वो दुख मुख को नहीं प्राप्त, योग युक्त होकर के वो मुझ फल को प्राप्त आ जाता है। लेकिन कर्म योगी योग युक्त है, जो ये सेवा कार्य कर रहे हैं, विशुद्ध आत्मा, शरीर, मन, चेतना से सब में ईश्वर को देखते हुए वो भी किसी कार्य में लिप्त नहीं होते। और जो ज्ञान योगी है वो देखते हुए इंद्रियों से कोई भी कर्मेंद्रियों या आपके प्राण अपान की क्रियाएं, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से किसी भी कर्म को करते हुए उसमें लिप्त नहीं होते। तो इस तरह से वो ज्ञान योगी, अब फिर कर्मयोगी की बात कराते हैं। कर्मयोगी ऐसे कार्य करते हुए कमल के पत्ते की तरह जल नहीं ठहरता, वैसे कर्म नहीं ठहरते। वो अपनी मनसा बुद्धि से मुझ पे ही समर्पित होकर के कार्य करते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कर्म फल से युक्त होकर कार्य करते हैं उनको नहीं होकर तो उनको शांति प्राप्त करते हैं, बाकियों को ये शांति नहीं प्राप्त होती। तो भगवान कहते हैं वो 9 द्वारों के इस देह में रहते हुए अपने इंद्रियों को वश में कह करके कभी शरीर नहीं समझते अपने को, वो मुक्त हो जाते हैं। न उनको कुछ कर्तव्य बोध है। भगवान कहते हैं कि न तो मैं कोई कर्म
करने में मदद करता हूँ, न अकर्म करने में मदद, अर्थात न सिद्धि देता हूँ न असिद्धि देता हूँ। ये सब कर्म फल का संयोग तुम्हारे प्रारब्ध के कारण होते हैं। तो इस तरह से भगवान इस बात को बार बार हमारे सामने रखते हैं कि इस तरह से उन लोगों को मैं न तो उनको पाप की तरफ ले जाता हूँ न पुण्य की तरफ ले जाता हूँ, सब कुछ उनके अपने द्वारा ही होते हैं। और अज्ञान जब ढक लेता है तभी वो सारे जंतु है वो कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? वो कार्य करते हैं आपके उनकी तरह कार्य करते हैं जो जंतु होते हैं। तो ये 15 श्लोक तो पढ़ा, 16 से लेके 28 हम 18 श्लोक तक आज पढ़ेंगे, फिर हम लोग 28 तक आपसे बात करेंगे। तो भगवान आप भी पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं इस तरह से वो ज्ञान के अकर अपने आप को आत्मा को शुद्ध करते हुए प्रकाशवान हो जाते हैं, अर्थात सूर्य की तरह अपने सभी पापों को अंधकार से मुक्ति करा देते हैं। तो इस तरह से वो लोग तदात्मानम, सबकी आत्मा उनके अंदर स्थित है, वो भगवान के प्राण होते हैं, भगवान की ही जैसी बुद्धि होती है, उनके जन्म मरण की पुनरावृत्ति नहीं होती, क्योंकि वो इसमें अपने कलमश को जला देते हैं। और उन व्यक्तियों की तुलना भगवान इस तरह से करते हैं कि वो व्यक्ति विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चंडाल या कुत्ते या गाय या हाथी में कोई फर्क नहीं थे, समदर्शी होते हैं। अंजलि से निवेदन करते हैं 19वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें, 19वें से लेकर के आपसे अनुरोध करें 25वें श्लोक तक आप पढ़ें। हरि ओम। हरिओम। दैवतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, श्वनोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः, योऽन्तः तथान्तर्ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान इस तरह से अपने बताते हैं कि इस तरह से जो लोग मुझ पे मुक्त होते हैं, इसी सर्ग में, अब इसी सर्ग कहते हैं, इसी काल में मुझ में ही स्थित हो जाते हैं, निर्दोष होते हैं और ब्राह्मण लोग होकर के मुझ में ही स्थित होते हैं। उनको प्रिय अप्रिय दोनों में ही उनको संभाव बना रहता है। स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म में स्थित रहते हैं, अर्थात मुझ में ही वो स्थित रहते हैं। उनको बाह्य स्पर्श अर्थात भोगों में उनकी कोई रुचि नहीं होती। उनको जो भी लोगों के सेवा कार्य करते हैं उसी में ही वो सुख का अनुभव करते हैं, और ब्रह्म योग युक्तात्मा होकर के अक्षर सुख को भी धीरे धीरे वो प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान इस तरह से इनके बारे में कहते हैं, उनको स्पर्श अर्थात हमारे किसी भी भोगों में कोई रुचि नहीं होती, दुख उनका जीवन नहीं होता। इस तरह से वो मुझ में ही रमन करते हुए मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनको इस शरीर से कोई मतलब नहीं होता, और शरीर को जीते जी ही मोक्ष की तरफ प्राप्त कराते हैं, और को काम क्रोध का वेग उनके जीवन में नहीं आता। वो सुखी होकर के मेरे साथ अपने जीवन का कल्याण करते हैं।
और उन व्यक्तियों के बारे में भगवान और बताते हैं, अंतरात्मा से वो सुखी होते हैं, उनके अंतर ज्योति प्रज्वलित होती है, अर्थात वो ईश्वर के पास होते हैं, योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होकर के अंत में मुझ में ही मिल जाते हैं, मेरा ही कार्य कर पाते हैं। इस तरह से उनके जितने भी दोष हैं, जितने भी कलमश है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और वो मुझको ही पा जाते हैं। और उनके जीवन में किसी भी तरह का, कोई भी तरह का विकल्प नहीं रहता, कोई द्वैत नहीं रहता, मुझसे अभिन्न नहीं रहते, क्योंकि वो सर्वभूत के हित होकर के ही कार्य करने का कार्य भगवान के साथ वो मिलकर के करते हैं। तो इस तरह से भगवान उनके बारे में बताते हैं। सल्लाह से निवेदन करें, 16वां 17वां श्लोक आप पढ़े। 16वां 17वां श्लोक हमारे सामने आप रखने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण। कामत्रोदवियुक्तानां यतिनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वायां यक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणौ। भगवान यहाँ कहते हैं कि जिनके शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से वश में है, तथा शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। जब मेरे लिए नहीं है तो क्या करेंगे? वो प्राणियों के हित के लिए कार्य करेंगे। उनके संपूर्ण संशय मिट जाते, छिन्न द्वेधा, संपूर्ण दो क्षीण मनसा वो विवेकी साधक मुझ निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान ये कहते हैं काम क्रोध से वो सर्वथा रहित होते हैं और जीते हुआ मन उनका जीत लिया है। ऐसे सांख्य योगियों के लिए सब ओर से, अर्थात शरीर के रहते हुए भी और छूटने के बाद भी निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण होकर के उनको मिलने ही वाला है। भगवान 2 श्लोकों में और सुंदर बात कहते हैं कि बाहर के पदार्थों की, ये बहुत सुंदर साधना पद्धति भगवान बीच बीच में हमें थोड़ा साधक समझते हुए, योगी समझते हुए हमारे लिए कल्याणकारी विधि भी बता रहे हैं। तो ये कल्याणकारी विधि क्या है? बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़कर, इस शरीर से बाहर जो संसार है उससे अपने शरीर के अंदर आ जाओ। उसके बाद शरीर के प्रति भी एक रस होकर के अपनी भ्रुकुटी और नासिका पे जो श्वास आ रही है उस पर ध्यान रखते हुए, प्राण और अपान को सम करते हुए, इंद्रिया मन बुद्धि अपने आप उसकी वश में हो जाएगी और वो मोक्ष प्रायण हो जाएगा। और मोक्ष प्रायण व्यक्ति कैसा होगा? भय और क्रोध से सर्वथा रहित होगा, वो मुनि होगा, वो सदा ही मुक्त होगा। तो यहाँ पर हमने 28 श्लोक तक हमारा कल तक का कार्य संपूर्ण किया है। आज हम पहले से 29वां श्लोक पढ़ते हैं, फिर आपस में चर्चा करेंगे इस 5वें श्लोक में क्या भगवान ने कहा है। तो भगवान निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं, योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा के बाद में। हर बार दोनों में अध्याय में आपने एक खास बात देखी होगी, अंत में भगवान भक्ति योग की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं भक्ति योग में? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। शांतिम रिच्छति है, रिच्छति का मतलब प्राप्त हो जाता है। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्रार्थियों का दयालु प्रेमी सुहृद जानकर भक्त, यहाँ वक्त आ गया, भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान अल्टीमेटली अपने मुख्य मार्ग की तरफ हमें ले जा रहे हैं। भले ही भगवान ध्यान योग से कर्म योग को श्रेष्ठ बताए, लेकिन धीरे धीरे कर्म योग के ऊपर भक्ति योग की श्रेष्ठता बताते हैं। वो कहते हैं ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही एक समय पा करके भक्ति योगी में बदल जाते हैं। विशेष तौर से निष्काम कर्म योगी तो बदल ही जाता है। तो भगवान कहते हैं जब शुभ कार्य करता है, जिनसे शुभ कर्म करता है आदि को अपना मानता है, जिनके लिए शुभ कर्म करता है उसे कर्म का भोक्ता मानता है। देवता की पूजा की तो देवता कर्म का भोक्ता माने, किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता माने, भूखे को अन्न दिया तो अन्न का भोक्ता मानता है। आज अन्न की बात आई है, गुरुदीप जी अंजलि सरला, आज एक संत का मैं अभी सुन रहा था ज्ञान अपने साधना के दौरान, तो उन्होंने कहा आजकल वो सभी के लिए कह रहे थे कि आजकल कोई भी आप धार्मिक कार्यक्रम करो, कथा कराओ, कोई यज्ञ करो,
या आपके घर में मान लो किसी प्राणी का देहांत हो गया है, तो आप सब लोग पहला मेनू आप खाने का ही बना रहे हो, हर वक्त आप भोजन में स्थापित हो। अरे हाँ, वहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, क्या प्रोग्राम अच्छा हुआ जी, वहाँ खाना बहुत अच्छा, रबड़ी तो छुट्टम छुट्टा थी, रसगुल्ले तो छुट्टम छुट्टा थे, खाने की अच्छा केटर आया था, अच्छी व्यवस्था हुई थी। कहने का तात्पर्य रसनेन्द्रिय आपको इतना कुछ अंदर अपने इंद्रियों की तरफ खींच, शरीर की तरफ खींच के ले जाती है कि आप जो भजन हो रहा है उसका मेनू बना ही नहीं पाते। आज किसी के डेथ होगी, 12 दिन व्यक्ति भोजन का मेन्यू बनाए उचित है, लेकिन भजन का भी तो मेन्यू बनाए कि हम दिन भर किस तरह से भजन करेंगे, किस तरह से उस मृतात्मा के लिए सेवा, कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे उनको मुक्ति हो जाए। लेकिन आज के समय में हमारी सबकी वो तो संतों तक की बात कर रहे थे, भंडारों की बात कर रहे थे, उसी में रुचि है, लोग उसी में कार्य करते हैं। तो हम लोग भूखे व्यक्ति को अन्न देते हैं, अन्न का भोक्ता मानते हैं। इस मान्यता को भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ, सबके प्राणी प्रत्यय मैं ही विद्यमान हूँ। भगवान कहते हैं हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट, इस सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो किसी को पूजन मल जो भी कुछ कहो, ये शुभ कर्म उसका भोक्ता भगवान को मानना चाहिए। ये मत सोचिए किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण करें, एम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता। दूसरी बात ये, जिन्हें शुभ कर्म किया जाता है वो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां पदार्थ साधन मेरे नहीं है, ये भी भगवान का है, उनको अपना मानना भूल है। अपना मानकर शुभ कर्म मनुष्य कर्मों का भोक्ता। देखिए, न तो जिनको दे रहे हैं उनको भोक्ता बनाइए, न अपने को कर्मों का भोक्ता बनाइए। अपने लिए शुभ कर्म मत करो, तुम्हारा समुद्र कल्याण हो जाएगा। कामना से ही अशुभ कर्म होंगे, कामना का त्याग करने से, भगवान के लिए सब कर्म करने से परम शांति की प्राप्त हो जाती है। सर्वलोक महेश्वरम, भिन्न 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 लोगों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के दीन है। भगवान संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के ईश्वर है, जैसे स्वर्ग लोक में ईश्वर पद दिया है। कोई भी ईमानदार विशिष्ट किसी वस्तु को अपनी कैसे मान सकता है? जब आपके घर में पिताजी घर के मालिक हैं, तो आप अपने आप को मालिक कैसे कह सकते हैं? वैसे सब लोगों के ईश्वर भगवान हम मालिक कैसे करें? शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण स्त्री पुत्र धन जमीन आदि को अपना मानते प्राय लोग कहते हैं भगवान ही सारे संसार की मालिक है, परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है। अपने मानते हुए कह रहे हैं ना, जब तक अपने को मानता तब तक भगवान सारे संसार स्वामी कहना धोखा देना है। ये शरीर मेरा है, बेटा मेरा है, फिर कहते हैं भगवान सबके मालिक। अरे भाई, ऐसा भगवान को क्या दे रहे हो आप? पहले तो सारी चीजें अपने नाम करो, फिर कह रहे हो भगवान मालिक है। अरे उसके नाम भी तो क्रेडिट करो, रजिस्ट्री भगवान के नाम करो ना, तब भगवान का होगा। वो तो अपने नाम करते हो और फिर कहते हो भगवान मालिक है। तो भगवान किसका भगवान मालिक का? हाँ, सब कुछ भगवान का, ऐसा वही कह सकता है जो किसी पदार्थ को अपना नहीं मानता है। सारे पदार्थ सदुपयोग करने का अधिकार है, अपने मानने का अधिकार नहीं। इन पदार्थों को अपने भगवान के लिए मानते हुए सेवा में लगे परम शांति की प्राप्ति होती है। सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम रिच्छति, जो संपूर्ण लोगों के ईश्वर के ईश्वर है, बिना कारण ही स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करते हैं, प्राणी मात्र रक्षा करते हैं, प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। ऐसे हितैषी रक्षक कोई दूसरा नहीं है, ये जान लें तो आप परम शांति प्राप्त। यहाँ जानने का अर्थ दृढ़ता पूर्वक मानना। जानने से, मानना जानने से कमजोर नहीं होता। आप कई बार जान नहीं पाते भगवान कहाँ है, मैं कैसे जानूं? अरे मान लो, मानना भी जानने से कमजोर नहीं है। तो दृढ़ता से मान लेना भी जान लेना। ये कोई संत कह रहे हैं कि ईश्वर है, तो आप ये दृढ़ता से मान लेना भी ईश्वर को जानना है। मानस भी ही कहते हैं हेतु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तुम्हारे उपकारी के लिए तुम्हारा हेतु है, और सेवक असुर सुर असुर सभी आपके सेवक ही भगवान कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं जीव मात्र का बिना का हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। भगवान किसी को कुछ भी पाना है ही नहीं, अर्थात सबके सूर्य हैं, सबके प्रेमी हैं। भगवान दुष्टों के भी प्रेमी हैं, भक्त भी अपने लिए किसी, देखिए दुष्टों के प्रेमी है, ये बात समझिए सरला जी, अंजलि, की भगवान ने जिन जिन का संहार किया वो सब के सब मुक्त हुए कि नहीं हुए? रावण की बात करें, कंस की बात करें, शिशुपाल की बात करें, दंत वक्र की बात, कुंभकर्ण की बात करें, तो भगवान सबके सूर्य हैं, उनको भी उन्होंने मुक्त कर दिया। मारीच की बात करें, ताड़का की बात करें, सबको मुक्त कर दिया। तो भक्तों में जो सहृदयता आती है वो मूलतः भगवान से ही आती है। भगवान ऐसा करते, इसलिए हम भी अपने दोषियों को भी माफ कर सकते हैं। भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं।
महान ईश्वर है। ये तीनों बातों से एक भी बात दृढ़ता से, तीन बात कौन सी? संपूर्ण हमारे कर्मों के, तपों के, यज्ञों के भोक्ता, तपों के भोक्ता और संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर और हमारे परम प्रेमी है। ये एक भी बात मान ले तो भगत प्राप्ति, परम शांति की प्राप्त हो जाएगी। और तीनों मान लो तो बात ही क्या है। ये तीनों बातें याद रखिएगा। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी वस्तु को अपनी मानना, भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बाधक है। अर्थात मुझे ये चाहिए, ये वस्तु मेरी है, भगवान मेरे नहीं है, ये तीनों में से एक भी बात जीवन में आ गई तो भगत प्राप्ति में बाधक है। भगवान भोक्ताराम ये तपसाम, अपने लिए कुछ भी न चाहें, कुछ भी न करें, सर्वलोक महेश्वर पद से भगवान ये कह रहे हैं, अपना कुछ भी न माने, सुख की इच्छा, वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दें। सु और सर्वभूतानाम पदों से भगवान कहते हैं केवल मेरे को ही अपना माने, किसी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना न माने। इन तीनों में से एक बात ही मानने से इस बातें स्वतः ही आ जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग कब होगा? जब प्राणी, मनुष्य प्राणी पदार्थ को अपना न माने। अपना मानता है तब बदले में सुख चाहता है। सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग, ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। जब वस्तु व्यक्ति ममता का त्याग हो जाता है तब क्या बचता है? घड़े में से सब त्याग दिया, घड़ा पूरा खाली हो गया तो क्या बचा? भगवान आकाश तत्व बचा। जो किसी को भी अपना मानता है वास्तव में भगवान को स्वतः अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे भगवान मेरे हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं मानता। तो माने हुए संबंध का अभाव होने से ही भगवान में आत्मीयता जागृत होती है। सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, ममता का अभाव हो जाए, चाहे भगवान सच्ची आत्मीयता हो जाए, इन तीनों में से कुछ भी हो जाए, परम शांति का अनुभव हो जाएगा। एक भाव दृढ़ होने पे अन्य भाव साथ हो जाएंगे। बार बार तीनों बातें ध्यान में रखिए। सुख की इच्छा का त्याग, चाहे ममता का भाव हो, सच्ची आत्मीयता भगवान में हो, जो तीनों में से एक भी भाव। अब सुख की इच्छा का त्याग क्या है? ज्ञान योग। ममता का त्याग क्या है? कर्म योग। भगवान में प्रेम क्या है? भक्ति योग। तो भगवान इशारे में कह रहे हैं कोई भी एक रास्ता अपनाओ, परम शांति को तीनों भाव साथ ही आ जाएंगे। एक तो कर्म करना चाहिए, पहली बात। कर्म करने की विद्या भी हमें आनी चाहिए। मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता, अर्थात कर्ता बन जाता है, कर्म फल में आसक्ति रहता है। यही कर्म करने की परम, कर्म करने की विद्या तो जानते, कई लोग जानते हैं लेकिन वो कर्म ही नहीं करते, तभी उनके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं। कई ज्ञानी हैं वो कर्म ही नहीं करते। इसलिए भगवान ने 30वें अध्याय में कर्म करने पर जोर दिया, साथ में कर्मों की जानने की बात भी कही। चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर जोर दिया, साथ में कर्म करने की बात भी कही। पांचवें यदि कर्मयोग सांख्योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है, तदापि भगवान ने सांख्योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। तो इस अध्याय में भगवान ने कर्म पूर्वक कर्मयोग और सांख्योग का वर्णन करके फिर संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन 27वें 28वें श्लोक में किया, और अंत में 29वें श्लोक में भक्ति योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य ध्येय है। भगवान अल्टीमेटली क्या करते हैं? जैसे कोई अपने कोई भी आप जूम मीटिंग में जाते हो तो अंत में पहले तो ज्ञान की बातें करता है गुरुदेव जी, बाद में अपना पैकेज बेचता है, ये कि नहीं? आप ये पैकेज ले लीजिए, आप ये पैकेज ले लीजिए, यह पैकेज ले। तो भगवान भी अपना पैकेज बेच रहे हैं आपसे। सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बात जरूर करते हैं, लेकिन अंत में अपना पैकेज बेच रहे हैं भक्ति योग का। तो बड़ा सुंदर है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम है पंचमो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। अंजलि आप बताइए हरिये नमः क्यों बोलते हैं? अनम्यूट करके बोले। बहुत सारे आपने देखा होगा संत लोग, ये और हमारे गीता परिवार में लोग हरिये नमः नहीं बोलते हैं, उसका क्या तात्पर्य है? हरि मैं क्या समझती हूँ कि हरि जो है वो श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, तो इसलिए श्री कृष्ण की ही भक्ति, जैसे ये भगवत गीता में पूरा श्री कृष्ण के ऊपर ही है, तो इसीलिए कृष्ण को नमन करना। ये तो है ही है हर, लेकिन हर हरि नहीं है, हर शब्द है। अर्थात हमने जो कुछ भी गीता का भी जो अध्ययन किया है उसमें हमें वर्तनी की, अर्थ की या समझने में जो भी गलती हुई है वो सब गलती आपको समर्पित करते हैं। वो हमारी हर लीजिए आप, हमारी वर्तनी की, समझ की, प्रभाव की, हमारा कहीं मन भटका है कुछ, हमसे जो भी गलती हुई है ना वो सब आप हर लीजिए।
इसका एक ये भी अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए भी हरिये नमः बोलना चाहिए। तो एक अर्जुन उवाच है, एक श्री भगवान उवाच है। तो हम लोग पंचम अध्याय में हम लोग अब आप खुले हो अंजलि, आप 29वां तो श्लोक पढ़े ही, लेकिन जो भी श्लोक आप चाहें कि ये श्लोक का मुझे और अभी मतलब समझना है, ये श्लोक और जानना है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसका अर्थ पहले स्वयं बताएं, फिर हम सब लोग उसको करेक्ट करने का प्रयास करें। तो पहले 29वां पढ़ लीजिए, फिर आपको इस 5वें अध्याय में कोई भी श्लोक ऐसा लगे इस श्लोक के बारे में थोड़ी बात और करनी चाहिए, उस पर और बात कर लेते हैं। तो 29वां पहले पढ़ लीजिए। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। क्या कहा भगवान ने इसके माध्यम से? इस श्लोक में भगवान और विस्तार से कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त वो ही है जो मुझको अ, हर रूप में स्वीकार करता है, हर रूप में मुझे जान लेता है, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला समझता है, और संपूर्ण लोकों का जो ईश्वरों का भी ईश्वर यानी परमात्मा जो है उसको अच्छी तरह से जान लेता है, और संपूर्ण प्राणियों का मीन्स जो इंसान स्वार्थ रहित है और दयालु है, प्रेमी है, ऐसा तत्व को जानने वाला शांति को प्राप्त होता है। ऐसा इंसान मुझे हर रूप में पा लेता है और जान लेता है, ऐसा उन्होंने कहा। अ, और कुछ बात इसी अध्याय में जुड़ी हुई कोई और बात मन में हो आपके, जो आप कहना चाहते हो, समझना चाहते हो? भगवान इसमें ना भक्ति योग के ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की तरफ जा रहे हैं। तो हम्म और विस्तार से आगे के चैप्टर्स में उसका और विस्तार से बताएंगे। हम्म अम, हाँ, बस यही है। हम्म कर्म योग को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। हम्म। तो सवाल भक्त पहला, इसकी 7 बातें अगर मैं नोट करना चाहूं, तो पहली बात जो भगवान इसके अंदर कहना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि भगवान के प्रति समर्पित होकर जो कार्य करता है भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं। अर्जुन के मन में संशय है, लेकिन भगवान के प्रति समर्पित है, बार बार एक ही बात कह रहा है कि मुझ में कौन सा श्रेष्ठ है, मुझे वो बताने की आप कृपा करें। और भगवान उसको बताते भी हैं, लेकिन इस बार अपना मत स्पष्ट कर देते हैं। ये पहली बार हुआ है कि भगवान अभी तो ज्ञान योग कर्म योग दोनों की बात करते हैं। जैसे कोई भगवान कोई पिता कहे कि मुझे दोनों बेटे प्रिय हैं, ये पिता का फर्ज है कहना। लेकिन कभी कभार ऐसी बार बार कोई पूछता है वो बढ़िया या मैं बढ़िया, तो पिता भी कह बता नहीं मुझे तो ये बेटा प्रिय है। तो भगवान ने यहाँ पे कर्म योग को प्रिय बताया। अब ये सार की बात है, निष्काम कर्म योग को प्रिय क्यों बताया है कि निष्काम कर्म योग भगवान के जो सर्व प्रिय है, भक्त योग की तरफ लेके जाता है। और अंतिम श्लोक में भगवान ने स्पष्ट भी कर दिया कि जो सबको सब में मुझको मान ले, भोक्ता कर्तव्य मुझको मान ले, वो मुझ में स्थित हो जाता है, वो मेरा प्रेमी बन जाता है। अर्थात सब में मुझको मान ले और अपने आप में ही मुझको मान लें, सब कर्म का भोक्ता मुझे मान लें, वो ही मेरा प्रेमी है। तो भगवान तीनों की तरफ यहाँ पे दृष्टि दिलाते हुए इस कार्य को करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। और भगवान बार बार इसी अध्याय में बार बार यही कहते हैं कि दोनों की बात करते हैं, सांख्य योग कर्म योग दोनों की बार बार बात करते हैं। एक श्लोक इसका, एक श्लोक इसका, लेकिन कर्म योगी के जो शब्द कहे वो अद्भुत है। 7वां श्लोक पढ़िएगा, जो मेरा दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, उसको योग युक्त बताया, इसको विशुद्ध आत्मा बताया, विजित आत्मा बताया, जितेंद्रिय बताया, सर्वभूता भूतात्मा बताया, और कहीं लिप्त नहीं होता ऐसा बता दिया। इससे ज्यादा कोई व्यक्ति क्या कहेगा कर्मयोगी के लिए? तो ये बहुत स्पष्ट यहाँ पे किया। हालांकि साथ में सांख्य योगी को भी रखा कि वो इंद्रियों से कोई भी वस्तु करते हुए वो इंद्रियों के अंदर मोहित नहीं होता। 13 तरह के गुण बताए, कि दोनों बातें उन्होंने एक साथ बताई, लेकिन बार बार कमल के पत्ते का उदाहरण दे करके कर्मयोग की श्रेष्ठता बार बार बताते रहे, और कहते हैं कि वो व्यक्ति इस तरह से शांति को प्राप्त होता ही जाता है। तो ये बातें भगवान इसके अंदर बार बार कहती। फिर
तीसरी बात, इस शरीर रूपी देह को 9 द्वारों वाला बताया। जैसे नगर हमारा नहीं है, वैसे शरीर भी हमारा नहीं है। हम नगर में रहते जरूर हैं, इस देह में रहते जरूर हैं, हमारी आत्मा इसमें रहती है, जीवात्मा रहता है, शरीर ही इसमें रहता है, लेकिन वो शरीर नहीं है। ये मानने का उन्होंने बहुत सुंदर कार्य बताया। इस तरह से तुम करोगे तो तुम अपने आप को मेरे साथ कर दोगे। फिर भगवान फिर कर्मयोगी प्राप्त करते, तद बुद्धि, बुद्धि मुझ में लीन है, आत्मा मुझ में लीन है, अर्थात मन लीन है, निष्ठा मुझ पर है, मुझ पर परायण है, उनके कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, अनामय फल में मुक्त हो जाते हैं। और वो उन व्यक्तियों का फिर बताते हैं विधा, और सभी में समदर्शी समभाव ही रखते हैं, जो बातें हम आगे भी करके आ चुके हैं। तो इस तरह से ब्रह्म योग तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाले जो प्रशंसा भगवान करके हैं, वो भी बात भगवान बार बार कहते हैं। और जो बार बार कहते हैं कि एक और बड़ी बात इसमें कहते हैं कि मैं किसी में भी कारक नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म में मैं योगदान नहीं देता। शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे अपने प्रारब्ध के कारण है। मैं उनको फलीभूत होना, क्योंकि तुमने वो कमाया है, तुम्हें देने में मदद करता हूं। जैसे बैंक है, आपने कमाई का निश्चित रुपया आपके घर में आ जाए, आपको लौट आता है, तो मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूं। मैं बैंक में नया पैसा न डाल रहा हूं न निकाल रहा हूं, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध के कारण ही हो जाते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति काम क्रोध से मुक्त होकर के मुझ ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, उनके जीवन में संशय नहीं रहते। उनको फिर चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें है, ध्यान की विधि बताते हैं भगवान इसके अंदर। अर्थात बड़ा सुंदर तरीके से जो हमने कल करने की कोशिश की, जिसको पंचकोश मेडिटेशन भी कहते हैं। पहले आप बाहर, हमारा शरीर यहाँ नहीं है, हम जहां तक आवाज सुन रहे हैं, जहां तक देख पा रहे हैं, जहां तक इंद्रियों का हमारा इंद्रियों तक की हमारी जहाँ पे यूं समझो पहुंच है, वहां तक हम फैले हुए हैं। तो पहले वहां से अंदर खींच के लाना है, इसको बाहर से अंदर लाना, बाहर से अभ्यंतर लाना, और अभ्यंतर लाने के बाद में शरीर को मेरा नहीं है ये मानना, शरीर साधन है साध्य नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं ये मानना। फिर इंद्रियों का शरीर के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ना, अर्थात इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, उसको प्रत्याहार भी कह सकते हैं। इंद्रियां धीरे धीरे अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी होने से पहले आपने प्राणायाम करना है, अर्थात नासिका के अग्रभाग पे ध्यान, और यहाँ से श्वास लेना श्वास छोड़ना। कहाँ ध्यान रखना, अर्धन मूलित आंखें, ऐसे आंखें थोड़ी अर्धन मूलित रहे तो बड़ा श्रेष्ठ कार्य होता है। ये रखते हुए आप जब भ्रुकुटी पे ध्यान रखते हुए प्राण अपान अपान प्राण में समभाव रखते हैं तो मुझ में स्थित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वो मुझ में स्थित क्या होता है, फिर आप अपने मन से एकाग्र हो जाते हैं, बुद्धि समबुद्धि हो जाती है, भाव भी भगवान में लीन हो जाते हैं, और तब आप मुझको ही पा जाते। पहले आपको सत्व सुख मिलता है, फिर अक्षय सुख मिलता है, और आप मुझको ही पाने लग जाते हो। और पांचवी बात, भगवान कहते हैं ऐसे लोग मोक्ष प्रायण होकर के मुझको पाते हैं। तीन बातें कही कि आप शरीर को अपना न माने, जिसके लिए सेवा कर रहे हो उनको भी भोक्ता न माने, आप जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए आपने आप को कर्ता न माने, सब में मुझको मान लें, अर्थात सभी में सुहृद मुझको मान लें, तो तुम मुझको शांति को पा जाओ। पांचवी बात भक्ति योग की बात भगवान ने यहाँ कही है। तो पंचम अध्याय की 5 बातें हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। सरला आप भी 29वां श्लोक पढ़ें, और आपको इस पूरे अध्याय के बारे में क्या प्रिय लगता है, क्या समझ में आया, वो बताने की कृपा करें। सरला आप पढ़ें। तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मानशान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे परम संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इसमें भगवान कहते हैं जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान के सब यज्ञों और तपों का भोक्ता और सब लोगों का स्वामी और सभी प्राणियों को मित्र और शुभ चिंतक मानता है, वह भौतिक दुखों से
मुक्त होकर शांति को प्राप्त हो जाता है। इसमें ये बताने की उन्होंने और 5वें अध्याय की 5 मुख्य बातें बताएं। 5 अध्याय में क्या समझ में आया आपको? इसमें बताया कि इन्होंने बताया कि ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। अच्छा, कर्म योग और भक्ति योग क्या अलग अलग है? भक्ति योग भी तो श्रेष्ठ नहीं, बताया निष्काम गया है। कर्म योग ही बाद में भक्ति योग में बदल जाता है। हाँ, वही मैंने कहा कि भक्ति योग ही काम उन्होंने कर्म का श्रेष्ठ बताया सुधार है। रूप भक्ति योग है। लेकिन भगवान हाँ जानते हैं ऐसे भक्ति में जल्दी से जाना हंस के आसान नहीं होता, सीधे भी जा सकते हो, लेकिन निष्काम कर्म करते हुए जब दूसरों को भगवान मान लोगे तो आप भक्ति योग में घुस गए ना, एंटर हो गए ना। तो हाँ गृहस्थ के लिए निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, भगवान ये बता रहे हैं। भक्ति, हाँ। भगवान आगे वो चल के ये भी बताएंगे वो आगे कि भगवान एक जन्म बताते से नहीं, हैं कि भक्ति एक जन्म से नहीं आ सकती, इंस्टेंट हाँ, भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति कई जन्मों का संस्कारों का फल है, लेकिन निष्काम कर्म योग इस जन्म में भी आप कर सकते हो, ये फर्क है दोनों में। तो वो कहते हैं कि हम किसी से नाराज ना हो, देश ना करे, कोई चीज की चाह नहीं रखे, और हम मतलब तब हम मतलब अपनी सारी इच्छाओं का त्याग दे और सुखपूर्वक मतलब तब हम संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बहुत लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, मगर इन दोनों का मतलब तो एक ही है। जैसे सांख्य योग या करो या कर्म, जो आदमी एक ही जगह पहुंचता है, मतलब दोनों में ही भगवान की प्राप्ति होती है। हम्म। और अभी आप उन्होंने कमल के पत्ते और का भी बोलिए। दिया है कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, और जिसका शरीर इंद्रियों के वश में है वो कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, क्योंकि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है मगर वो पानी में डूबता नहीं है, मतलब पानी से बिकता नहीं है, उसी तरह हम भी ऐसे है। फिर वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति वो सूंघता हुआ, छूता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, बहुत सारे वो बताते हैं, हम्म। उसके बारे में बताते हैं। और यही सब बताऊं, ये सब समझे। बहुत बढ़िया। मतलब उन्होंने कर्मयोग सांख्य को बराबर तुलना करी है उन्होंने, लेकिन उनका प्रिय क्या है, निष्काम कर्मयोग है, उसको श्रेष्ठ भी बता दिया है। एक बार कर्मयोग की बात करते हैं, एक सांख्य योग की बात करते हैं, लेकिन अंत में सार स्वरूप यही बताते हैं कि निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी जल्दी भक्ति योगी में बदल के मुझको पा लेता है। तो सार की बात भगवान यही यहाँ कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं। काम क्रोध को न छोड़ माने दो। भुगता न माने, काम हाँ क्रोध का वेग आएगा, लेकिन हाँ, मगर उस आप प्रगति पथ पे जाएंगे। एक हाँ सुंदर बात जो कल कही थी मुझे बहुत अद्भुत लगी, कि आपको लगता है कि आपको धीरे धीरे लगेगा, दूसरों को ज्यादा लगेगा, पहले जितने वेग नहीं आ रहे हैं, उतनी तेजी से नहीं आ रहे हैं, ज्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। तो ये हाँ, कुछ फर्क पड़ता है। भी इसमें भगवान ने दिया है, प्रगति का हाँ सूत्र भी दिया है। कई बार आपको लगेगा वेग तो आ रहे हैं, तो भगवान कहते घबराइए मत, वो वेग इसलिए आ रहे हैं कि कई पुराने संस्कार बचे हुए हैं। तो कभी कभार काम क्रोध का आगे, लेकिन रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। कभी बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से काम क्रोध का वेग है, घबराना मत, तुम प्रगति कर रहे हो, तुम्हें लगता है तेजी से आ रहा है, बाकियों से पूछो, तुम्हारे में धीरे धीरे काम क्रोध कम हो गया है। तो ये बड़ी कुछ सुंदर बातें इसमें भगवान ने यहाँ कही है। काम क्रोध में कुछ परिवार के जिन्स भी आ जाते हैं। आते हैं, डीएनए हाँ हमारे, लेकिन ये परिवार कैसे मिला, ये काम हाँ कैसे मिला, ये भी तो हमारे प्रारब्ध के कारण मिला। आपने हाँ दृष्ट और अदृष्ट, प्राप्त और अप्राप्त दो चीजें देखी प्रारब्ध के कारण। आपके माता पिता, आपका संस्कार, आपका वर्ण अर्थात शूद्र वैश्य वर्ण, ये पुरुष स्त्री क्या होना है, कितना धन धान्य माना, ये सब आपने ही मांगा हुआ है, आपने कमाया हुआ है, ये आपका प्रारब्ध है। तो जो प्रारब्ध है वो ही आपका डीएनए है, तो उस डीएनए से आप मुक्त हाँ। कैसे हो सकते हो। लेकिन एक बार रहेगा, लेकिन निष्काम कर्म के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा अपने इस प्रारब्ध से भी आप धीरे धीरे मुक्त हो जाते। ठीक है ना? चलिए, गुरुदेव जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे, आप भी कुछ अलग बात कहना चाहेंगे? जी प्रभु। जी, इस 5 अध्याय के बारे में। 5वें अध्याय में प्रभु, जहाँ तक मेरे को भगवान की बात समझ में आई,
सबसे पहले तो वही कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को तो काबू में रखो सबसे पहले तो, ठीक है। इंद्रियों को काबू में रखना, वश में रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्लेश, जितने भी द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं वो सिर्फ इंद्रियों के बेकाबू हो जाने से हो रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे होंगे कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को ऐसे आ, सांचे में ढालने कि वो भक्ति का ही रूप हो जाए, क्योंकि हम में परमात्मा है, राइट, और हम सब में परमात्मा को देख रहे हैं। तो सभी की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो नारायण सेवा ही हो रही है, वो सब एक समान हो जाएंगे, तो कभी कभी गलत कार्य होगा ही नहीं। तो बहुत प्रभु बढ़िया। मैं तो बस तीन बातें 3 बार कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। शरीर मेरा नहीं, जी शरीर मेरा नहीं, ये साधन मेरे नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो मेरे, शरीर मेरे लिए नहीं, और जो मैं कार्य कर रहा हूं वो भी मेरे लिए नहीं। ये 3 बातें शरीर के बारे में हमें बताई गई। और फिर बताया गया इनसे काम क्रोध का वेग धीरे धीरे कम होगा। पहले लगेगा कि लोगों को लगेगा अब उतना तेजी से नहीं आ रहा, रोज नहीं आ रहा, कभी कभार आ रहा है, और कभी कभार आ भी रहा है तो भी वो सीमित मात्रा में आ रहा है। अर्थात भगवान धीरे धीरे आपको अपग्रेड करते जा रहे हैं, जिसको विजितात्मा, विजेतेंद्रिय, सर्वभूतात्मा, बड़े बड़े शब्द हैं ये, लेकिन कर्म योगी के लिए सुप्राप्य है। तो भगवान ने पांच इसलिए, पांच पांच बातें दोबारा बोल दिए जी। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए 5, पहली बात तो भगवान को कर्मयोगी प्रिय है। भगवान ये बताने में संकोच नहीं करते। तो वो कहते हैं कि नहीं, ज्ञान योगी से भी वही मार्ग मिलेगा, लेकिन कर्म योगी ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान पहली बात तो स्पष्ट रूप से ये बताते हैं, और उसको बताने के लिए अलग अलग तरीके से बातें भी बताते हैं। कहते हैं दोनों का परम फल एक ही है, लेकिन मेरे को कर्म योगी श्रेष्ठ मानते हैं, ये बता दिया भगवान ने। फिर दूसरी बात, भगवान ने उस कर्म योगी ध्यान योगी की तुलना करी है। कर्म योगी को कह रहे हैं कि योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजेंद्रिय, सर्वभूतात भूतात्मा, किसी काम में लिप्त नहीं होने वाला बताते। तो उसको कर्म के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, उसको ज्ञान के माध्यम से, अर्थात शरीरी मान लिया, अपने आप को शरीरी मान लिया है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाले कार्य गुणा गुणेषु वर्तन्ते मानते हुए तेरह कर्म में लिप्त नहीं होता। दूसरी बात है तुलनात्मक अध्ययन, जो भगवान बार बार करेंगे, लेकिन कर्म योग को शेष बताना नहीं भूलते। उसको कभी कमल के पत्ते की तुलना करते हैं, कभी कहते हैं केवलेंद्रिय और वो शांति को प्राप्त होता है, ये बार बार ये बात कहते हैं। तीसरी बात जो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि वो कर्म योगी या ज्ञान योगी, वो धीरे धीरे उनकी मन बुद्धि मुझ में परायण हो जाती है, जिसको 17वें श्लोक में कहा, तदात्मानम तनिष्ठा तत्परायणा, मुझ में परायण हो जाते हैं। कभी उनका जीवन में कलमश खत्म हो जाते हैं और वो दोबारा जन्म मरण से की इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बड़ी घोषणा है कि अपुनरावर्ती गति को वो प्राप्त हो जाते हैं, और फिर उनकी विद्या बताते हैं, सब में समभाव समदर्शी रहते हैं। ये तीसरी बात भगवान कहते हैं। चौथी बात जो भगवान कहते हैं वो ध्यान योग की बात करते हैं। भगवान ने कई मार्ग बताए, ध्यान योग का अलग अध्याय नहीं है गुरुदीप जी, लेकिन चौथे अध्याय में जो प्राण अपान का वहां जिक्र करके वहां ध्यान का जिक्र किया, और यहाँ तो बड़ा स्पष्ट ध्यान योग का जिक्र किया कि किस तरह से ध्यान करें। अब ये देखिए पातंजलि भी भगवान कृष्ण के बाद में आया 2500 साल पहले, हठ योग 1600 साल पहले आया, लेकिन भगवान ने 2500 साल पहले ही, 5000 साल पहले ही ये ज्ञान ध्यान योग की बात कर दी थी। तो कैसे प्राण में अपान का आप नासिका पे अग्रभाग पे ध्यान ले जाएं, भरकुटी पे ध्यान ले जाएं, और आप बाहर से अंदर आते हुए इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए धीरे धीरे मुझ में स्थापित हो जाएं, अर्थात परम शांति को पा जाएं। तो ध्यान योग यहाँ की चौथी घटना है जो इसके अंदर बताई है। और पांचवी घटना यह है कि भगवान कहते हैं कि भक्ति योग की तरफ जाना है, ये इशारा कर रहे हैं, और 3 भाव बता रहे हैं। जो कार्य करे उसका भोक्ता भी भगवान को मानो, कर्ता भी भगवान को मानो, अर्थात सामग्री भी भगवान की है, लेने वाले भी भगवान है, कर्ता भी भगवान है। ऐसा अगर तुम पाओगे तो भगवान कहते हैं मुझको ही अपना सर्वभूतों में मुझको पालोगे तो तुम भक्ति योग को प्राप्त करके मुझको पा जाओगे। तो ध्यान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, और एक कर्म योग की श्रेष्ठता, 5 चीजें भगवान इसमें अलग अलग तरीके से इस पंचम अध्याय में बता रहे हैं, जो बड़ी कल्याणकारी है।
आइए 2-3 मिनट ध्यान करके भी देख लेते हैं इसको, ऐसे तो क्या भी एक जरा आप एक जरा इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। आपने बड़ी अच्छी ये बात बताई थी कि हम जब निंद्रा में होते हैं तो उन सभी संग्रहित वस्तुओं, जिन लोगों मतलब जो हमारे पास सभी संग्रह चीजें हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, जिनके पाने के लिए हम परेशान होते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसको थोड़ा सा डिटेल में कुछ बताएं। बिल्कुल, जब भी आप निद्रा, योग निद्रा करो, जब आप सूक्ष्म शरीर में चले जाते हो तो स्थूल शरीर से रिश्ता थोड़ा कट जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते सूक्ष्म शरीर में बने रहते हैं। जब आप स्वप्न लेते हो तो आपके अंदर वही रिश्ते दोबारा आ जाते हैं और कुछ अलग अलग रूप में आ जाते हैं। हालांकि कई स्वप्न कल्याणकारी भी होते हैं, आपको भगवान भी उसमें स्वप्न के माध्यम से निर्देश देते हैं, ऐसा पातंजलि कहते हैं। लेकिन फिर भी जो आप कार्यक्रम करते हुए, सजग करते हुए, जब आप सब में ईश्वर का स्वरूप देखते हो तो वो आपका कल्याणकारी होते हैं और उसको ध्यान योग के द्वारा भी सहजता से पाया जा सकता है। ध्यान योग है क्या? जो आप ज्ञान योग या निष्काम कर्म योग के द्वारा जो आपको लंबे समय में प्राप्ति होनी है, उसका ट्रेलर है ध्यान योग। बहुत अर्थात बढ़िया। जो धीरे धीरे प्राप्त होगा, ऐसे कर्म करते करते वो क्या प्राप्त होगा, जैसे कोई सिनेमा आने से पहले 1.5-2 मिनट का ट्रेलर आता है, तो ध्यान योग वो ट्रेलर है। और कई ज्ञानी व्यक्ति ट्रेलर में ही पूरी फिल्म का सार समझ लेते हैं और उसी में स्थित हो जाते हैं। तो उस फिल्म को देखने की आपकी इच्छा उत्पन्न हो जाए, इसलिए आपको ध्यान योग का सहारा लेना है। ईश्वर ही सब कुछ है, ये अनुभूति जब आप में हो जाती है तो आप में निष्काम कर्म ज्ञान योग सहजता से जीवन में आने लग जाता है। इसलिए ध्यान योग का भी अपना महत्व है। भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं और 5वें में बताते हैं, और विश्वास कीजिएगा 6ठे अध्याय में भी ध्यान योग को बताने वाले हैं भगवान। 3 अध्याय में धीरे धीरे ध्यान योग को बताने का कार्य भगवान यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम लोग बस इसको थोड़ा सा समझें, करें, बड़ी सहजता से 5वां अध्याय समझाया गया। आइए थोड़ा आंखें बंद करके एक बार तीनों इन 5 बातों को समझते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लें। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, मानो भगवान विराजित हो गए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। कुछ भी सुनाई दे उसको स्वीकार करते जाएं। अब हम वातावरण के प्रति एक रस हो गए, अपने शरीर के प्रति भी एक रस हो जाए, सजग हो जाए। शरीर हमें साधन के रूप में मिला है। ये मानव शरीर अद्भुत है, देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं। हम पशु नहीं हैं, हम भोगी नहीं हैं, केवल भोगी नहीं है। पशुतः जीवन नहीं जीना है शरीर के माध्यम से, शरीर को तपाना है, जन कल्याण में लगाना। इंद्रियां शरीर की मालिक है। इंद्रियों को भी विषयों से अलग करते हुए कर्ता भोक्ता भाव छोड़ते हुए समबुद्धि से मन को एकाग्रचित होते करते हुए भगवत में लगाना है। ज्ञान योग विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा पाया जाता है। मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं, यही मुख्य रूप से ज्ञान योग है। मैं अव्यय हूं, अजन्मा हूं, मैं नष्ट नहीं हो सकता। तो इंद्रियों से जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब के सब गुणा गुणेशु वर्तन्त है। इंद्रियां इंद्रियों में वर्तन करे, लेकिन मैं शरीर नहीं तो मैं इंद्रिय भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं विवेक हूं, मैं शरीरी हूं, आत्मा हूं। ये भाव ज्ञान योगी करके मुक्त होता है। निष्काम कर्म योगी अपने, मैं शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी मेरे लिए नहीं है। अर्थात वो शरीर को अपना न मानते हुए अकर्ता भाव से समस्त संसार की सेवा का कार्य करता है, और वो सुहृद उन सभी में परम परमात्मा को देखते हुए मुझको पा जाता है। कर्ता भी परमात्मा, भोक्ता भी परमात्मा, ऐसा मान ले। हालांकि भगवान कहते हैं
कि तुम्हारे प्रारब्ध ही तुम्हारे जीवन के सभी कामों के निर्धारक है। मैं सिर्फ उन प्रारब्ध को पूरा करने मदद भर करता हूं। लेकिन हम इन सारे प्रारब्ध को भगवान का मान लें, शरीर भगवान का है, तो काम क्रोध का वेग संक्षिप्त होता चला जाता है। धीरे धीरे भगवान को समर्पित करते हुए, सुहृदय सबको भगवान मानते हुए, सर्वभूतों में हम भगवान में ही स्थित हो जाते हैं। ध्यान, आंखें अर्धनमूलित हो, नासिका के द्वारों पे ध्यान, श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास का स्पर्श भी कहीं नहीं अनुभव हो रहा। मानो भगवत कृपा का, भगवान का आवागमन शरीर को स्पर्श किए बिना चेतना तक पहुंच रहा है। जो ही ध्यान श्वास पे जाता है, हम वर्तमान में आ जाते हैं। मन में विचारों का आना थम सा जाता है। बुद्धि भ्रकुटी पे विवेक समबुद्धि में स्थापित हो जाता है। तो नासिका के बाद में भ्रकुटी पे ध्यान। ज्यों ही ध्यान भ्रकुटी पे आता है, समता वाली बुद्धि अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सिद्धि असिद्धि में समभाव, कामना आसक्ति से मुक्ति, इंद्रियाग्नि सफल हो जाती है, विषयाग्नि भी व्यवहार काल में सफल होने लगती है। ये ज्ञान यज्ञ है, ये द्रव्य यज्ञ है, ये योग यज्ञ है, ये तप यज्ञ है, ये स्वाध्याय भी यज्ञ भी है। यही बन जाता है। धीरे धीरे भ्रकुटी से और ऊपर उठते हुए सर की चोटी पर भगवत दर्शन, आनंद की अनुभूति, मैं मुक्त हूं इसकी अनुभूति। आनंद से थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, सर की चोटी के 12 अक्षर सुख। अब मुक्ति का भाव भी चला गया, मैं सुखी हूं, मैं उसका भाव भी चला गया। अक्षर सुख जिसका अंत नहीं होता, भगवान जिसको अपने अंदर अपने समक्ष बुला लेते हैं। निर्धूत कलमसा, सभी कलमस मिटते हुए अपुनरावर्ती गति, जिसके बाद जन्म मरण नहीं, जीते जी ही प्राप्त होता है। मोक्ष परायण होके विश्राम करें। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। शरीर परिसर के प्रति सजग होते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। उम्मीद है आपको ये भाव अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। मैंने आपके ग्रुप में गीता सेवा ऐप का एक लिंक डाला है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में गीता प्रेस की 600 बुक्स हैं, बहुत सारे प्रवचन भी है, नित्य साधना भी है, और ये निःशुल्क है, बिल्कुल शुभ, कोई विज्ञापन तक नहीं दिखाते। इसी में साधक संजीवनी भी है। स्वामी राम सुखदास जी पुस्तकों में पहली बुक है साधक संजीवनी। इसमें आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अक्षर बड़े हैं, एक तो अक्षर बहुत बड़े हैं, रंगीन है, तो आप एक एक श्लोक को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है, इस ऐप को डाउनलोड करें और लोगों को भी डाउनलोड करने को कहें। सुंदरकांड, श्रीमद् भागवत से लेके हर एक ग्रंथ इसके अंदर है, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो इसमें नहीं हो। पातंजलि योग दर्शन भी है ओंकार जी इसके अंदर, तो सब कुछ सारे पुराण भी है। तो आप जो जैसी रुचि हो, थोड़ा अध्ययन इसके माध्यम से करें। देखो, बुक्स हर जगह ले जाना आसान नहीं होता है। आप ट्रेन में बैठे हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, बाहर जा रहे हो, अचानक कुछ पढ़ने की इच्छा हो तो किताब कहाँ ढूंढोगे?
तो ये एक बड़ी उपयोगी है। और ये साधक संजीवनी इसमें आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लगेगी, क्यों आपको बड़ा रंगीन होके भावार्थ बहुत अच्छी तरह समझाए। पूरी कंप्लीट साधक संजीवनी है 1200 पेज की, तो आपको लिंक बार बार खोलना नहीं पड़ेगा और इसके माध्यम से बहुत सहजता से आप इसको देख सकते हो। तो आपका बहुत सारा मंगल हो, बहुत सारी बधाई हो। 18 में से 5 पूरे हो गए, अर्थात 1/3 कल पहुंचने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग, 25% से ऊपर पहुंच गए हम लोग। तो बहुत बहुत बधाई। कल से हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे और 6ठा अध्याय आत्म संयम योग है। अब सोचिए आत्म संयम का क्या मतलब होता है। यहाँ पूरा का पूरा अध्याय आपको नाम आत्म संयम दिया है, लेकिन एक्चुअली ये ध्यान योग ही है। किस तरह से ध्यान योग करते हैं उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से भगवान आत्म संयम योग में कल हमें बताने वाले हैं। मंगल हो, मंगल हो।